मैं अमीर हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं इतनी प्रॉपर्टी का मालिक हूं, पहले उसका ये मैं चलता है। कब? जब उपयोग अशुभ रहता है तब। और जब उपयोग में शुभता आ जाती है तो मैं और मेरा ये दोनों भावों में कुछ अंतर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कई लोग पूछते हैं महाराज सम्यक दृष्टि हो जाते हैं तो कैसे भाव उत्पन्न होते हैं? सुनिएगा, आज ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। मैं पना उसका छूट जाता है। भले ही वो सबके सामने सबके लिए चाचा ताऊ पापा अमीर मालिक सब बना रहेगा, लेकिन वह जानता है ये मैं नहीं हूं और ये मेरा नहीं है। यह श्रद्धा में उसके जब आ जाएगा तभी उसका परिणाम अशुभ से शुभ बन जाता है, और वह शुभ परिणाम ही उसके अंदर के सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति कराता है। मैं क्या, मेरा क्या, इसको भीतर से रियलाइज करना। मैं कौन, मेरा संबंध किससे? जब हम मैं और मेरा का यह भाव भीतर से बिना क्लेश के अपने जीवन में आगे बढ़ाते रहते हैं और इन भावों से हमारे अंदर कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होता, तब हमारे अंदर संसार मार्ग के क्लेश उत्पन्न नहीं होते। आपको जब कभी थोड़ा बहुत धर्म सुनना होता है, जब कभी थोड़ा बहुत तत्व श्रद्धान होता है, जब कभी आपको उपदेश सुनने से परिणाम अच्छे होते हैं, तो आप सोचते हैं कि हमने कुछ अच्छा धर्म का भाव कर लिया। लेकिन मैं और मेरापन आपका जिस चीजों से जुड़ा हुआ है उसमें कोई अंतर नहीं आता। ये अंतर भी भीतर से जब आएगा तब आपके भीतर से वह धर्म की अभिव्यक्ति होगी। संसार मार्ग का श्रद्धान संसार की तरह करना और मोक्ष मार्ग का श्रद्धान मोक्ष की तरह करना। जब आपको यह समझ में आने लगा कि ये सब संसार मार्ग है, ये सब संसार मार्ग के क्लेश हैं, तो आप उन क्लेशों से अपने आप को टेंशन में क्यों डालोगे? भले ही आपका एक सन हो चाहे टेंशन हो। नहीं समझ में आया? आपको टेंशन होगा क्यों? जब आपको यह पता है कि ये संसार का मार्ग है। भाई ये सब परिवार, ये सब पुत्र आदि की चिंताएं, ये सब व्यापार आदि की चिंताएं, ये सब संसार के लिए है, संसार का क्लेश है। हमारा तो श्रद्धान किस पे हो गया? संसार संसार की तरह है और मोक्ष मोक्ष की तरह है, तो हमारा श्रद्धान तो इस संसार में संसार की तरह ही हो गया। तो एक तरह से जब हम उसको संसार समझने लगेंगे तो वो हमारा जो क्लेश था जिसके कारण से हमारे परिणाम अशुभ होते थे, उनमें अपने आप कमी आने लग जाएगी, क्योंकि हमें दिख रहा है ये तो संसार का मार्ग है, दुख का ही मार्ग है, और हमें अगर दुख मिल रहा है इससे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक हम दुख के मार्ग पर रहेंगे दुख मिलेगा। तो हमें कहां अपने को शिफ्ट करना? सुख के मार्ग पर करना। सुख का मार्ग कहां है? तो ये मुक्ति का मार्ग है। सम्यक दर्शन के भाव में जब ये श्रद्धा आ जाएगी भीतर से कि यह सुख का मार्ग है, तो आपकी रुचि, आपका दिमाग बार बार उस शुभ मार्ग की ओर लगेगा, उस मोक्ष मार्ग पर लगने के लिए अपने मन को लगाएगा, और वो देखेगा ये क्लेश थोड़े से समय के लिए हैं, इन क्लेशों से मुक्ति प्राप्त करके हमको तो इस सुख के मार्ग पर चलना है। इन क्लेशों से अपने आप को बचा करके हमें सुख के मार्ग पर आना है। तो वो क्लेशों के बीच में रह करके भी उसे वो क्लेश संक्लेश पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसके जीवन का ध्येय नहीं है। वह आसपास अपने अनेक क्लेशों से घिरा भी होता है तो भी अपने मन में समझ लेता है ये सब क्लेश इन संयोगों के कारण से हैं, हमारा तो मार्ग क्लेश से रहित है, हमें तो उसी मार्ग पर श्रद्धा हो गई है, इसलिए हम अपने उपयोग को इन अशुभ भावों से हटा करके शुभ भावों में लगाने के लिए तत्पर होते हैं।
ऐसा विचार उस अविरत सम्यक दृष्टि जीव के अंदर आता है, तभी वो संसार के क्लेशों से पीड़ित नहीं होता। इतना कोई उसके अंदर टेंशन नहीं आता कि मर जाऊं, क्या कर लूं, कि घर छोड़ दूं, कि परिवार छोड़ दूं। ऐसे नहीं छोड़ेगा। वो छोड़ेगा तो भी वो शुभ भावों से छोड़ेगा, क्लेश से नहीं छोड़ेगा। तो संसार का और मोक्ष का जब मार्ग उसे अलग अलग दिखने लग जाता है, तो संसार मार्ग से जुड़े हुए उसके क्लेश जनित परिणाम अपने आप छूटने लग जाते हैं। क्योंकि जिस चीज को उसे छोड़ना है, उसका श्रद्धान है कि ये चीज हमारी नहीं है, तो उससे जुड़ने के कारण से उसके अंदर वो पीड़ा नहीं होगी जो पीड़ा उसके लिए उस अंध श्रद्धा से होती थी कि ये मेरा ही है। ये एक बीच में बहुत बड़ा अंतर उसके परिणामों में आ जाता है। इसी को कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव का शुभ उपयोग। सुन रहे हो कि नहीं? क्या सुन रहे हो? सम्यक दृष्टि जीव का उपयोग कैसा हो जाता है? शुभ उपयोग। शुभ में लगता है उसका उपयोग। जो अशुभ के कार्य हैं, जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये उनके बीच में रहकर के भी वह क्या समझता है? ये सब तो पाप हैं, ये सब तो संसार के कारण हैं। हमें समय समय पर कुछ हिंसा आदि कार्य करने भी पड़ते हैं, तो भी यह मेरा मार्ग नहीं है। ये तो सब मुझे परिवार के संयोगों के कारण से कुछ करना पड़ रहा है। ये तो संसार की वृद्धि का, कर्म वृद्धि का मार्ग है। इससे तो मेरा संसार बढ़ेगा, इसलिए मुझे इसमें अपना उपयोग नहीं लगाना। मेरा तो उपयोग कहां लगेगा? जहां पर संसार के दुखों से मुक्ति मिले, ऐसे शुभ उपयोग में, मोक्ष मार्ग में वह अपना मन लगाएगा। लेकिन रहेगा कहां? रहेगा घर में ही, बच्चों के बीच में ही। क्योंकि अभी वो क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि है। विरत कुछ नहीं किया उसने। सुन रहे हो? त्याग, नियम कुछ भी नहीं। ऐसे भी सम्यक दृष्टि होते हैं। इसीलिए ये बीच बीच में कभी पूछ लेते हैं, बताओ रात्रि भोजन त्याग का किसका नियम है? तो दो चार हाथ उठते हैं। हैं? हाँ हाँ, बहुत उठ रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, अरे अरे तो सभी उठ गए। क्या हो गया? तो जब इस तरह का विचार आता है, तो ये नियम संकल्प का विचार भी तब समीचीन बनता चला जाता है जब हमें पता होता है, हाँ ये रात्रि भोजन दुख का कारण है और त्याग करना सुख का कारण। यही उसके अंदर अशुभ और शुभ उपयोग की परिणति को बनाए रखता है। इसलिए पिछले तीनों गुण स्थानों में उसका उपयोग अशुभ रहता है, और जब वह सम्यक दर्शन के भाव के साथ रहता है तो उसके उपयोग में शुभता बनी रहती है। अगर उसके घर में भी कोई क्लेश होता है तो वह उसको इन्हीं शुभ भावों से संभाल लेता है। व्यापार में घाटा लग रहा है, कोई बात नहीं, अपने ही अंतराय कर्म का, असाता कर्म का उदय आ गया, थोड़ा सा क्षमता रखो, समय चला जाएगा, अच्छा हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ये कौन सा परिणाम हो गया? ये शुभ परिणाम हो गया। और व्यापार में घाटा लगा, अरे इतना घाटा लग गया, इतना नुकसान हो गया, अब हमें इतना दुख हो गया कि रात में नींद नहीं आ रही, और इतना क्लेश हो गया कि अब नींद ही खराब हो गई, तो दिन में भी जो है भूख उड़ गई। अब क्या करें? तो ये क्लेश आपके लिए क्या बन गया? ये अशुभ उपयोग हो गया। सुन रहे हो? मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। जिसके अंदर सम्यक दर्शन का भाव होता है, जिसका उपयोग शुभ होता है, उसके सामने भी अशुभता की चीजें होती हैं, लेकिन वो अपने उपयोग को अशुभ में संक्लेशित नहीं करता, वो उससे उसको बचा करके, शिफ्ट करके उसे शुभ में लगा देता है। अगर हमारे लिए कोई निरंतर नुकसान हो रहा है, कोई घर में रोग आदि हो रहे हैं, कोई निरंतर कोई ना कोई परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, तो अब क्या करें? तो वह भगवान की भक्ति में अपना मन लगा देगा, शुभ में अपना मन लगाएगा, गुरुओं के पास जाएगा,
उनकी सेवा करेगा, आहार दान आदि करेगा, किसी ना किसी तरीके से अपने परिणाम को शुभ बनाने के लिए जिनवाणी की शरण में आएगा, उपदेश सुनेगा, अपने मन मस्तिष्क को शुभ में लगाए रखने का पुरुषार्थ देव शास्त्र गुरु के निमित्त से करता रहेगा। ये काम किसका? बोलो, सम्यक दृष्टि का। इसलिए यहां क्या लिखा है? जगन धरे अविरत सदृष्टि भावत शुभ उपयोगी। अभी उसका शुभ उपयोग हो तो जाता है, लेकिन यह शुभ उपयोग भी जघन्य रूप में रहता है। शुभ उपयोग की भी वैरायटी अलग अलग है, क्योंकि चौथे से लेकर अब ये शुभ उपयोग शुरू होता है चौथे गुण स्थान से, तो पांचवें में भी रहता है, छठवें में भी रहता है। तो जैसे जैसे उसके अंदर ये त्याग बढ़ता जाएगा, उसका शुभ उपयोग भी बढ़ता जाएगा। समझ आ रहा है? शुभ में बनाए रखने के दो कारण हैं। एक तो अपनी श्रद्धा को सही बना लेना, और फिर अपने चारित्र की परिणति को सुधारना। इन दोनों से ही उपयोग की शुभता बढ़ती चली जाती है। और ये शुभता जब बढ़ती है तो जो चौथी लाइन में लिखा है, शुभ उपयोग बढ़े व्रत से तो मध्यम अंतर आत्म। अब देखो, अविरत सम्यक दृष्टि जीव जैसे ही चौथे गुण स्थान के भावों में आता है तो उसके लिए क्या क्या नया हो जाता है। एक तो अशुभ उपयोग से हट गया, किसमें आ गया? शुभ उपयोग में आ गया। सुन रहे हो? तीसरी लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? वह ही जगन पात्र कहलाते जगन ही अंतरात्म। अब उसके लिए ये नई नई उपाधियां मिल जाती हैं, उसकी पात्रता बढ़ जाती है, जगन्य पात्र में वह शामिल हो जाता है। पात्र समझते हो ना? पात्र माने बर्तन नहीं, पात्र माने अपनी योग्यता। क्या योग्यता? दान को ग्रहण करने की योग्यता। यानी अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि जीव के लिए भी कुछ देता है, उसको कुछ धन आदि भी देता है, कोई तरह का आहार औषधि आदि से उसकी सहायता करता है, तो वह भी उसके लिए पात्र दान के रूप में गिना जाएगा। क्योंकि वो क्या बन गया? वो जघन्य पात्र कहलाएगा। जघन्य माने पात्रता यहां से शुरू हुई, मिनिमम क्वालिटी का वो पात्र बन गया। अभी तक तो वो पात्र ही नहीं था। जब तक मिथ्यात्व के साथ है, जब तक वह मिथ्यात्व भाव में जुड़ रहा है, जब तक उसका उपयोग अशुभ है, तब तक तो वो पात्र भी नहीं है। माने पात्र बुद्धि से अगर किसी को दान देना है तो वह दान, आचार्य कहते हैं, जघन्य पात्र से लेकर के उत्कृष्ट पात्र तक के जीवों को देना चाहिए, पात्र बुद्धि से। वैसे ही दया बुद्धि से देना है तो वो आप किसी को भी दे सकते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन पात्र बुद्धि से जो मोक्ष मार्ग की वृद्धि के लिए दिया गया दान होता है, तो वह पात्रता भी उस अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ श्रावक में आ जाती है, जिसके अंदर की श्रद्धा परिणति इतनी समीचीन हो जाती है कि वह कभी भी मिथ्यात्व की ओर झुकता नहीं है, मिथ्या देवी देवताओं के विकल्पों में पड़ता नहीं है, और वह अपने सम्यक्त भाव के साथ रहने से उसका उपयोग शुभ बना रहता है। तो उसको कोई दूसरा गृहस्थ भी अगर सहयोग करता है, उसको दान देता है, तो वह भी मोक्ष मार्ग संबंधी शुभ दान कहलाता है। वह शुभ उपयोग में लगने वाला उसका वह दान कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर एक शुभोपयोग की पात्रता आ गई, भले ही वो जघन्य रूप में आ गई। सुन रहे हो? तो क्या क्या बढ़ गया? जैसे ही सम्यक दृष्टि बनेगा, चौथा गुण स्थान आ जाएगा, सम्यक दर्शन के भाव में एक तो उपयोग अशुभ से शुभ हो गया, दूसरा अपात्र से वो पात्र बन गया, जघन्य पात्र बन गया। अभी चौथे गुण स्थान वाला जघन्य पात्र बन गया। और तीसरा, अभी तक वह बहिरात्मा था, अब वह अंतरात्मा बन जाएगा। ये इतनी उसके अंदर एकदम से शिफ्टिंग हो जाएगी उसके उपयोग की परिणति की, और इतनी उसको उपाधियां अपने आप मिल जाएंगी, अलग से हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जिनवाणी उसको उपाधियां दे देगी। वो कैसा हो गया? अब वो बहिरात्मा नहीं है, वो क्या हो गया? वो अंतरात्मा हो गया। अंतरात्मा होने का मतलब है
जिसे अपनी अंतर आत्मा का आत्मा के रूप में श्रद्धान हो गया, उसका नाम अंतर आत्मा कहलाता है। क्या सुनते हो? अभी तक वो क्या समझता था? शरीर ही आत्मा है, तो वह कहलाता था बहिरात्मा। अथवा आत्मा आत्मा जैसी कोई चीज होती नहीं है, जो कुछ है बस शरीर तक ही है, सब तक शरीर है तभी तक सब कुछ है, शरीर जाने के बाद कहीं कुछ नहीं होता, न कोई पुनर्जन्म होता, न कोई आत्मा के संस्कार, न कोई कर्म अरम का फल मिलता, ये सब कुछ नहीं होता। इस तरह का जो उसका परिणाम रहता था, विचार रहता था, श्रद्धा रहता था, तो वह क्या कहलाता था? बहिरात्मा। अब उसकी श्रद्धा क्या हो गई? आत्मा है, आत्मा ही शरीर धारण करता है, आत्मा को ही अपने कर्मों के फल से सुख दुख मिलता है, इसलिए आत्मा अगर अच्छे कर्म करेगा तो आगे चल करके भी उसे अच्छे सुख आदि की प्राप्ति होगी। और जैसे जैसे आत्मा इन कर्मों से मुक्त होता जाएगा तो आत्मा भी संसार के दुखों से मुक्त होता जाएगा, शरीर से भी मुक्त होता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा। ये श्रद्धा बनने का नाम क्या हो गया? अब वह अंतरात्मा हो गया। ये अंतरात्मा की आवाज है। सुनते हो कि नहीं? धर्म तो महाराज हम जिंदगी भर से कर रहे हैं,